श्री गणेशाय नमः, श्री सरस्वती नमः, श्री कृष्णाय नमः। देखिए, आज आपको श्री भविष्य महापुराण के ब्राह्मण पर्व के 10वें अध्याय को श्रवण कराता हूँ। आप प्रेम से मन लगाकर श्रवण कीजिए। इस अध्याय में स्त्रियों के दुराचार का वर्णन किया गया है। ब्रह्मा बोले, सभी आराध्यों की आराधना के लिए यही विधि है जिसे मैं बतला रहा हूँ। आराधक को सर्वप्रथम अपने आराध्य की चित्तवृत्ति का परिज्ञान करना चाहिए। तदनंतर उसी के अनुरूप अपना व्यवहार रखते हुए सर्वदा उसके कल्याण के कार्यों को करना चाहिए। स्त्रियां 3 प्रकार की होती हैं, कन्या, पुनर्भू और वेश्या रूप से। ये तीनों क्रमशः प्रिया, मध्य प्रिया एवं योग्य मध्यतर अधम प्रिया के नाम से पुकारी जाती हैं। समान, श्रेष्ठ एवं नीच, इन 3 भेदों से स्त्रियों के पुनः 3 प्रकार बतलाए जाते हैं। प्रिय एवं अप्रिय को छोड़कर इन दोनों बाद वाली स्त्रियों के समस्त कार्यों को पहले ही के कार्यों के समान जानना चाहिए। अर्थात पहली स्त्री की तरह ये बाद वाली स्त्रियां प्रेम नहीं करती और अपराध भी उनसे अधिक करती हैं। पर शेष कार्यों में, पुत्रादि उत्पन्न करने में अथवा गृहस्थी के अन्य कार्यों में ये दोनों भी उसी के समान होती हैं। इस लोक में उन अधम एवं अप्रिय दंपति में भी पति पत्नी का व्यवहार माना जाता है। निषिद्धों में जो भक्ष्य आदि हैं, द्विजवृंद इनका फल पूर्वक विधान करते हैं। ज्येष्ठ आदि के कार्यों प्रसंग में उन सबको मैं बतलाऊंगा। जो 1, 2 एवं अनेक भेद स्त्रियों के कहे गए हैं। स्त्रियों के मुख्यतः व्यवहार होते हैं, एक अभ्यंतर, दूसरा बाह्य। पति को छोड़कर दूसरे जितने भी मनुष्य हैं उन सब के साथ किए जाने वाले व्यवहार को बाह्य कहते हैं। अपने शरीर संबंधी जितने कार्य होते हैं उन सब को आभ्यंतर कहते हैं। जाति बिरादरी वालों के साथ एवं अन्य सर्व सामान्य लोगों के साथ 2 प्रकार के व्यवहारों के कारण बाह्य व्यवहार के भी 2 भेद हो गए। उनमें भी पूज्य, तुल्य एवं कनिष्ठ लोगों के साथ होने वाले व्यवहारों के कारण उक्त दोनों भेदों में से प्रत्येक के 3 भेद हुए। इसी प्रकार शरीर व्यवहार के भी रहस्य एवं प्रकाश, इन 3 प्रकारों से 3 भेद हुए। पत्नी अपने पूज्य पतिदेव के चित्र के अनुकूल इनको करे। माता, पिता, बहन, बड़ी बहन, भाई, चाचा, मामा, आचार्य, सपत्नी बहन, चाचा, फूफी आदि की लड़कियां, स्वामी और पति की माता, पिता की बहनें, दाई, परिवार की वृद्ध स्त्रियां, ये सभी स्त्रियों पूज्य के समान समादरणीय हैं। अपने से पहले चाही गई सपत्नी भी इसकी परम सम्माननीय है। इन सब के लड़के लड़कियां, पद में लगने वाले छोटे भाई बहनें, पति की छोटी सपत्नी आदि भी उसके सम्मान के योग्य मानी जाती हैं। वधू के लिए तो पति गृह में तब तक कोई भी छोटा व्यक्ति शासनीय नहीं रहता जब तक पुत्र प्राप्ति एवं अन्यान्य सौभाग्य आदि से वह पूर्ण संयुक्त नहीं हो जाती। अपने गुरुजनों एवं पति की इच्छा के अनुकूल उसे सर्वदा अपना व्यवहार रखना चाहिए। पति एवं गुरुजनों की सेवा के अतिरिक्त किसी भी पूजा एवं व्रतोपवास आदि को करने का आचरण स्त्रियों का प्रशंसनीय माना गया है। अपने देवरों एवं पति के मित्रों के साथ उचित परिहास आदि, एकांत स्थान में निवास एवं हास्य आदि भी उसे नहीं करना चाहिए। ये सब प्रायः कुलांगनाओं के शील को भ्रष्ट कर देने के कारण बन जाते हैं। दुष्टों की संगति, नित्य एकांत निवास, स्वतंत्रता एवं अतिशय हास्य, दुष्टों की संगति में शीघ्रता एवं युवकों के साथ परिहास, ये 2 बातें तो स्त्रियों के लिए सर्वथा अनुचित हैं। स्वच्छंद प्रवृत्ति वाली स्त्रियों की कुचेष्टाएं एकांत में बहुत शीघ्र सफल हो जाती हैं। परकी पुरुषों के गंदे इशारों से जो दुष्ट भावना से संबंध रखने वाले होते हैं उन्हें अपने भाई और पिता की दृष्टि से देखकर उनका परित्याग करें। परकी पुरुष के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान, वार्तालाप, हास्य, परिहास, विप्रेक्षण, किसी भी दूसरे व्यक्ति के हाथ से रुपये पैसे का लेन देन, दरवाजे पर खड़ा होना, सड़क की ओर ताकना, खिड़की और झरोखों में बैठकर देखना, बाग एवं उपवन की सैर करना, ऐसे स्थान पर खड़ा होना जहां बहुतों की दृष्टि पड़े, नेत्र, वचन एवं शरीर की चंचलता, थूकना, उच्च स्वर से हंसना, बेकार की गपें हाँकना, सन्यासी, दुष्ट स्त्री, भिक्षु की कुटनी आदि की संगति करना,
रखना, मंत्रमंडला दीक्षा एवं ग्रामीणों के विशेष उत्सवों में आसक्ति रखना, प्रायः ये सभी कार्य दुष्ट प्रकृति वालों के लिए उचित कहे गए हैं। पतिव्रता वधू तीनों कुलों के इन निंदात्मक कार्यों को अपने शील सदाचार की रक्षा करती हुई छोड़ दे। श्री भविष्य महापुराणे शतार्ध सहस्र्यां संहितायां ब्राह्मणे पर्वणि स्त्री दुर्व्रत वर्णनम नाम 10वां अध्याय। श्री गणपति जी महाराज की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्री कृष्णचंद्र भगवान की जय।